गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को मैं कन्हैया कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल के रीजनिंग अड्डा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले क्लास में हमने एनालॉगी के बारे में बताया था कि एनालॉगी के अंतर्गत कैसे प्रश्न को हम लोग बनाते हैं, है ना। तो आइए आज चर्चा करते हैं अगले टाइप के ओर, एनालॉगी के अंतर्गत जो भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं। देखिए जैसे दिया है, लेटर दिया है, यहाँ पे MDNT को ये लिखा गया है। समझिए, मैंने कहा था जब आप लोगों को कोडिफिकेशन पढ़ाया था उसी टाइम हमने कहा था कि आपको अगर कोडिंग डिकोडिंग अगर आप सीख लिए अच्छे से तो बहुत सारा चैप्टर ऐसा है जो आपको ऑलरेडी आपके झोली में चला जाएगा। नहीं तो वही देखिए, अगर इसको ये लिखा गया तो इसको क्या लिखा जाएगा। ये एनालॉगी है, एनालॉगी है। इसको कोडिंग डिकोडिंग में हम क्या पढ़ सकते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में MDNT को ये लिखा गया तो इसको क्या लिखा जाएगा। सांकेतिक भाषा में कहे या कोड भाषा में कहे या कूट भाषा में कहे, है ना। तो उसी तरह क्या है, बीच में अगर इस2 का ये दे दिया, है ना, अनुपात दे दिया, समानुपात दे दिया, तो वो क्या हो गया, एनालॉगी का रूप हो गया, है ना। अब ध्यान दीजिए, आइए प्रश्न की ओर। प्रश्न है इसको ये MDNT को ये लिखा गया। अब एक बात बताइए, यहाँ पे M है ना। जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो निश्चित तौर पर देखिएगा पोजीशन को। अब ये देखिए 14 है, यहाँ 23 है। 14 को हम N भी लिख सकते हैं। जब पोजीशन याद करवाए थे आप लोगों को तो उस टाइम हम बोले थे अगर कहीं 14 दिखा तो सिर्फ 14 ही नहीं मेरे दिमाग में आना चाहिए बात, मेरे दिमाग में N भी आना चाहिए, है ना। पोजीशन को इस तरह याद करवाए थे हम, है ना। जिनको भी याद नहीं होगा हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के जो पोजीशन याद करवाए हैं उसको प्लीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है वो। आइए, N 14 है ना। 23 को हम जब भी देखेंगे तो सिर्फ 23 ही नहीं आएगा, W भी आएगा, है ना। क्लियर। 13 अगर हम देखते हैं, देखिए 14N देखते हैं, 23 को हम किस नज़र से देखते हैं, W के नज़र से, है ना, देख सकते हैं। 13 को हम किस नज़र से देख सकते हैं भाई, तो M के नज़र से, है ना। 7 को हम किस नज़र से देख सकते हैं, G के नज़र से। देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताइए, जब हमको नज़र दिख गया ये तो हम एक दिमाग लगा सकते हैं कि नहीं, MN मैन। कुछ याद आया क्या, अपोजिट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट आ गया होगा याद, मैन, है ना। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, नहीं, दिल वाले नौकरी ले जाएंगे, है ना। तो ध्यान दीजिए, दिल वाले, यहाँ पे मैन, यहाँ पे क्या है, मैन, यहाँ पे GT रोड। अब समझ में आ गया होगा क्या होगा, कैसे बनेगा। ये अपोजिट है ना, अपोजिट है, ये अपोजिट है ना। अपोजिट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और अपोजिट करके क्या कर दिया। देखिए इस तरह का क्वेश्चन CHSL में 2016 में आया है, आप देख सकते हैं। उसमें 7 ग्रीन करके कुछ दिया था, है ना। लॉजिक एक ही है, बस वर्ड अलग अलग हो गया, तो उससे कोई मतलब नहीं है। जब आप बाइक चला लेते हो कोई भी किसी भी कंपनी का, है ना, तो एक अगर सीख गए तो किसी भी कंपनी का आप चला सकते हो, है ना। तो ध्यान दीजिए, उसी तरह ये भी क्लियर हो गया। अगला ये आइए, इसको अपोजिट करेंगे। कमला पसंद होगा ना जी, KP, कमला पसंद KP होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे GT रोड, KP कमला पसंद। अब पोजीशन लिख दीजिए, P का पोजीशन 16, P का पोजीशन 16, T का पोजीशन T20, P का पोजीशन 16। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा अपोजिट। क्या देखे, समझ में आ गया होगा, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी क्लियर हो गया। आइए अब आगे आते हैं। यहाँ पे देखिए पोजीशन बहुत याद करना जरूरी है। अब देखिए M है, यहाँ पे M और K है, कुछ नजर आया, M
13 होता है, m का पोजीशन मुझे पता है, जब भी मैं m को देखूंगा तो सिर्फ मेरे दिमाग में सिर्फ m नहीं आएगा, m के साथ उसका पोजीशन 13 भी आएगा। क्लियर? के देखेंगे, के मतलब के झा गुरु जी, गुरु दक्षिणा कम से कम कितना रुपया? 11 रुपया, 11 रुपीज ओनली। मैं बताया था, याद करवाया हूं। अगर याद आप लोगों को नहीं है तो प्लीज आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख लें। पोजीशन याद करवाने का तरीका हमने बताया है, उसको याद कर ले, अपोजिट और सीधा भी। अब ध्यान दीजिए, तो m का 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। ये k 11 का स्क्वायर 121। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो उसी तरह से यहाँ भी कर देंगे। j का पोजीशन 10 है, h का 8 है, तो j यहाँ वाला पोजीशन ऊपर रखा गया है। 10 का क्या होगा? 100 अपॉन 8 का क्या होगा? 64। यहाँ ऊपर लिख दिए। देखिए, हमेशा जैसा कह रहा है वैसा ही आपको करना है ना? ध्यान दीजिएगा, h का पोजीशन 64। ये आपका आंसर आ गया। यहाँ तक में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे आइए अगले प्रश्न की ओर। k अगर हम देखते हैं तो k का पोजीशन मालूम है ना? k का 11, i का 9, आई नो, j का 10, m का 13। क्लियर? q का 17। q याद आ रहा है? q मतलब क्वीन, क्वीन मतलब रानी, रानी सोरहो श्रृंगार करती थी पहले, अब कंपटीशन टफ है इसलिए q स्टैंड फॉर क्वीन, 17 श्रृंगार करेगी। क्लियर? q का हो गया, o का 15, p का 16, s का 19। क्लियर? तो अब ध्यान दीजिए, पहले लॉजिक पता करते हैं। 11 + 6 17, 9 + 6 15, 10 + 6 16, 13 + 6 19। सब में +6 हुआ है कि नहीं हुआ है भाई? सब में +6 हुआ है, सब में +6 हुआ है कि नहीं हुआ है? +6 हुआ है सब में। तो यहाँ पे आई नो है ना, I का 9, आई नो, G7, G गॉड, H8 11 +6 करिए ना। 9 और 6 कितना होगा? 15 होगा। 15 पे O, 7 6 13 M, 8 6 14 है ना N, 11 6 17 Q। ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। +6 हुआ है ना। अब ध्यान दीजिए, याद करना है इसलिए O का 15, M का 13, N का 14, Q का 17 है ना। अब देखिए, 9 6 15, 7 6 13, 8 6 14, 11 6 17, +6 हुआ है सब में। जैसा करनी वैसा भरनी, जैसा यहाँ किया गया वैसा हम भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है, ध्यान दीजिए, J का जो है, F का कितना 6, H का 8, E का 5, G का 7, J का 10, L का 12, I का 9, K का 11 प्लस कितना हुआ है भाई? 4, 6 + 4 10, 8 + 4 12 है ना, 5 + 4 9, 7 + 4 11। तो ये हो गया +4, तो हम भी +4 करेंगे। पोजीशन याद है हमें, P का 16, R का कितना 18, O का 15, Q का 17। +4 करिए ना, +4 करेंगे। 16 + 4 T20, 18 + 4 22 है ना, 15 + 4 19, 17 + 4 21। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। भी 20 यहाँ पे 19 हो गया, यहाँ पे 21 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए किन्हीं को भी, हाँ नहीं ना है दिक्कत। अब ध्यान दीजिए, 16 4 20, 18 4 22, 15 4 19, 17 4 21। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक में किन्हीं को कोई दिक्कत है नहीं ना। आगे आइए अगले प्रश्न की ओर। आगे कह रहा है यहाँ पे, देखिए इस तरह का प्रश्न भी एग्जाम में बहुत आता है। यहाँ पे जिस तरह से यहाँ दिया है 16 है ना, 16
36 64। इसको क्या करना है, उसी तरह का लॉजिक, जिस लॉजिक से यहाँ लिखा गया है, ये तीनों भाई है, ये 3 भाई है समझिए, या तीनों बहन है, जिस तरह से संबंधित है एक दूसरे से, ठीक उसी प्रकार आपको जिससे संबंधित होगा जो आपस में, वही आपका आंसर होगा। जैसे मान लीजिए तीनों बहन है, तो तीनों बहन जिसमें होगा वही आपका आंसर। ठीक, तीनों भाई है तो तीनों भाई जिसमें है वही। अगर ये तीनों साली है तो जिस ऑप्शन में रहेगा तीनों साली, साली ही होगा तीनों, वही आपका सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर। जैसे देखिए यहां पे आप देखिएगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर है ना, 4 का स्क्वायर है, आप देख रहे हैं, आगे देखिए यहां पे 4 का स्क्वायर है ना, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यहां किसका स्क्वायर है भाई, ये 6 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है कि नहीं है। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16, 6 का 36, 8 का 64, स्क्वायर में है सब। कितना का डिफरेंस है, 2 का, +2, 4 2 6, 6 2 8, +2 हुआ है। अब यहां देखिए 2 का स्क्वायर है, यहाँ 3 का स्क्वायर है, यहाँ 12 का स्क्वायर है। ये सीक्वेंस कुछ दिख रहा है क्या, एक सीक्वेंस में दिख रहा है क्या, नहीं, इसलिए आंसर नहीं होगा। आगे आइए, ये 4 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर है। अब देखिए 4 और 6 10, 10 और 6 16, देखिए एक सीक्वेंस में है। यहां पे जैसे आप देखिए 4 6 8 एक सीक्वेंस में है, यहां भी एक सीक्वेंस में है, लेकिन सेम, देखिए जरूरी नहीं है सेम डिफरेंस हो, डिफरेंस सेम हो, बस लॉजिक सेम हो। जैसे अगर ये तीनों भाई हैं और तीनों भाई का एज जो है अगर एक सीक्वेंस में है, ठीक, लेकिन ये तीनों भाई जो है इसका एज जो है एक सीक्वेंस में अगर नहीं भी है, थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा ये लगातार नहीं है, उसके जैसा नहीं है, कोई जरूरी है सेम में दिन पैदा हुआ हो, लेकिन अगर लॉजिक अगर एक सीक्वेंस में अगर लॉजिक हो तो वो आपका आंसर हो जाता है। इसे एक चीज और देखिए, आगे भी हम ऑप्शन देख लेते हैं, इसको भी पेंडिंग रखते हैं क्योंकि हमको 4 6 8 वाला नहीं है। अभी आगे देखते हैं, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर, तो 5 2 7 +2 हुआ है, +4 हुआ है, तो ये होगा, नहीं होगा। हमको एक सीक्वेंस में चाहिए, 2 2 2 2 3 3 3, या ना है 2 4 6 8, इस तरह होना चाहिए। यहां देखिए नहीं होगा। आगे देखिए ये 3 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर, ये भी है क्या, +6 और +4, कोई है सीक्वेंस, नहीं है, इसलिए ये आपका आंसर हुआ। इट विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एनी प्रॉब्लम, नो, समझ में आ गया। आगे आइए, इस तरह का कुछ और प्रश्न करवा देंगे तो जो भी डाउट्स होंगे किन्हीं को क्लियर हो जाएगा। आइए, ये 1 का क्यूब, देखिए 2 क्यूब है तो ये भी, इसको भी क्यूब मानेंगे। 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, क्यूब भी 1 होता है, तो यहाँ 1 का क्यूब, यहाँ 2 का क्यूब, यहाँ 3 का क्यूब। अब देखिए, है ना, अब यहाँ देखिए ये कुछ हुआ है, क्यू स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो ये नहीं होगा। ये क्यूब है क्या, ये नहीं है, क्यूब है क्या, नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए 4 का क्यूब, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, ये आंसर हो गया। इट विल बी राइट आंसर ऑफ, ये एग्जैक्ट आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्यूब था सब, तो सब क्यूब वाला एक ही ऑप्शन में है डी, वो हमारा आंसर हो गया। मिटा दें इसको, कोई दिक्कत नहीं है। आइए पढ़िए ईमानदार से, एकदम दिमाग में सेट करते रहिए, एक एक सेकेंड को का महत्व समझिए लाइफ में। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पे आज हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, जो आया हुआ है या एग्जाम में आ सकता हो। इस तरह का देखिए कुछ क्वेश्चंस आपको है। 12 18 27। अब देखिए
जैसे ही तीनों तम संबंधित है एक दूसरे से, है ना, उसी तरह का संबंध जो होगा जिसमें होगा वही आपका आंसर होगा। जैसे देखिए ऑप्शन पहला है 25, 27, 22। दूसरा ऑप्शन है 19, 28, 37। तीसरा ऑप्शन है 15, 21, 30। चौथा ऑप्शन है 36, 40, 19। अब देखिए बनाइए। सबसे पहले ध्यान दीजिए, एक सीक्वेंस में यहां देख रहे हैं बढ़ रहा है 12, 6, 18 प्लस 6 हुआ है ना। अब प्लस यहां हुआ है 9 हुआ है ना, कोई दिक्कत? प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 21 ऐसे हो सकता है या सोन। आगे देखिए, यहां पे देखिए क्या हुआ है +2 अब -5, ये होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। आगे देखिए +9 है ना, +9 अब +9 +9 अब एक बात बताइए, यहां पे बढ़ रहा है ना, यहां सेम है। आगे देखते हैं, अगर नहीं होगा उस तरह तो इसको हम कर सकते हैं +6 +9 एग्जैक्ट मिल गया। देखिएगा यहां पे एग्जैक्ट इसका मिल गया, इसलिए इसका बी आंसर नहीं होकर के क्या हो जाएगा? सी होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कहीं दूर दराज जाते हो जहां कोई होटल नहीं हो खाने के लिए, तो खाना अगर नहीं मिलता है तो आप क्या करते हो? बिस्किट खा करके भी, पानी, दाल बूट खा के, चनाचूर कुछ भी खा करके, कुरकुरे खा करके भी चाहते हो टाइम पास कर ले, है ना, अपना टाइम स्पेंड कर ले। तो ठीक उसी प्रकार यहां पे +6 +9 अगर एग्जैक्ट हमको नहीं मिले, अर्थात अगर हमको खाना नहीं मिल रहा हो जिस ऑप्शन में, तो भाई बिस्किट से भी हम काम चला लेंगे। जैसे यहां +9 ये हो रहा है कि नहीं? लेकिन यहां पे आप क्या करोगे भाई? 17, लेकिन हमको एग्जैक्ट यहां खाना मिल गया +6 +9। देखिए +6 +9 +6 +9, इसलिए हम सी को आंसर कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? अगर एग्जैक्ट मिल गया तो वही, नहीं तो उससे मिलता जुलता। एनालॉजी में यही होता है, अगर एग्जैक्ट मिले, डिट्टो मिले हूबहू तो ठीक, और नहीं तो वही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारा भाई है, मान लीजिए मेरा कोई भाई है, तो वो भी भाई है। अगर मेरा भाई अगर नहीं है तो मौसेरा भाई। जैसे कोई मान लीजिए किसी लड़की का अगर भाई नहीं है, वो लोग सिर्फ बहन ही है 4-5, भाई नहीं है, अपना भाई नहीं है, तो क्या अपने मौसेरे भाई को, अपने ममेरे भाई को, अपने फुफेरे भाई को हाथ में, कलाई में राखी बांध सकती है कि नहीं बांध सकती है? बिल्कुल बांध सकती है ना, क्योंकि मतलब कि मिलता जुलता भाई है ना। भाई की तरह सम्मान देने वाला, प्यार देने वाला वो हर आदमी इस धरती पर, वो तो फुफेरा भाई है, ममेरा भाई है, लेकिन एक होता है वो तो आपका रिलेशन है, संबंध है। लेकिन इस धरती पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके साथ आप फील कर सकते हो भाई जैसा प्यार, आप उनसे पा सकते हो भाई जैसा रिस्पेक्ट। तो क्यों उसे मुंह बोला भाई कहा जाता है, मुंह बोला बहन बोला जाता है। वो भी राखी बांधते हैं एक दूसरे को और भाई बहन के संबंध को प्रकट करते हैं। तो मतलब मिलता जुलता, उनके जैसा दिखने वाला, सम्मान देने वाला, इज्जत देने वाला, अब बहन मानने वाले को हर बहन राखी बांध सकती है ना। तो आइए उसी तरह इस पे वही था प्रश्न, मेरा टारगेट था इस प्रश्न को डिफाइन करना, है ना। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है 149। पहला ऑप्शन है 3, 8, 20। दूसरा ऑप्शन है 5, 10, 22। तीसरा ऑप्शन है 4, 10, 15। चौथा ऑप्शन है 9, 16, 25। अब एक बात बताइए, 149 को देखने से मेरे जहन में क्या बात आता है?
यह स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। बाबू सब स्क्वायरे है। क्या ये स्क्वायर है? नहीं। 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 हाँ है। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, अपना भाई इसको मिल गया है ना। भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। क्लियर हो गया? ये चीज याद हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। फाइव 15 30। पहला ऑप्शन है 2 4 15। दूसरा ऑप्शन है 3 18 36। तीसरा ऑप्शन है 7 15 21। चौथा ऑप्शन है 9 36 47। अब एक बात बताइए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यही है ना। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आप लोगों को। 4 9 16। पहला ऑप्शन 4 25 36। दूसरा ऑप्शन है 9 9 16 25। तीसरा ऑप्शन है 4 16 36। चौथा ऑप्शन है 9 25 49। ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे इस तरह का प्रश्न जब भी आएगा तो कैसे प्रश्न को बनाएंगे थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पे 5 है ना, 5 3 जा है, 5 3 जा है, यहाँ पे 15 2 जा है, इंटू 3 इंटू 2। इंटू 3 है क्या? नहीं है। इंटू 2 है क्या? कोई 2 मतलब यहाँ तो है, इससे तो ये मल्टीपल हो सकता है ना, लेकिन इससे ये है क्या? नहीं। हमको दोनों का चाहिए है ना, इसके बीच में भी संबंध और इसके बीच में भी संबंध। क्या इसमें है क्या? नहीं है, गलत। इसमें देखिए है 3 6 जा और 18 2 जा, कहीं ना कहीं तो है। अभी इसको हम लेके चलते हैं, आगे देखते हैं। सेव, अब देखिए इसका ये तो मल्टीपल है क्या? नहीं है। इसका ये है? नहीं है। हमने क्या कहा? जैसा संबंध बन रहा है वैसे ही बनाना है आपको। जैसे ध्यान दी, ये है क्या? बिल्कुल है 9 4 जा, लेकिन ये है क्या? नहीं है, इसलिए गलत। इसलिए इसका आंसर क्या कर देंगे? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एनी प्रॉब्लम? नो। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, कमेंट में बताइए कोई दिक्कत है तो, है ना। अगर कुछ और हमसे अपेक्षा करते हैं आप, है ना, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कैसे क्या करना है। आप लोगों के लिए मैं हर वो कदम चलने के लिए तैयार हूं। हर वो कदम के लिए मैं तैयार हूं जो कदम आपको मंजिल तक पहुंचाने में, है ना, सहायक सिद्ध हो। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, ये देखिए ये स्क्वायर है ना, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, स्क्वायर है ना। अब देखिए ये भी स्क्वायर है, 2 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर, 2 3 4 है, एक सीक्वेंस में है ना। वह अगर काउंटिंग पढ़ते तो 1 2 3 4 हो, तो ये काउंटिंग है, काउंटिंग में है, तो ये आपको काउंटिंग में है। लेकिन यहाँ देखिए ये काउंटिंग में है क्या? 2 के बाद 5 है, नहीं है, इसको काउंटिंग नहीं आता है। आगे देखिए 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, बिल्कुल ये सीक्वेंस में है, आंसर होगा। आगे भी देख लो 2 6 2 4 6, प्लस 2 का है डिफरेंस। ये 3 5 7 प्लस 2 का है। और वैसे भी प्लस टू का 2 गो में हो गया, 2 में हो गया, तो ये नहीं होगा, दोनों में से कोई नहीं होगा, है ना। ध्यान दीजिए, ये इसलिए 3 4 5 एक सीक्वेंस में है। सीक्वेंस में कैसा सीक्वेंस? ये भी सीक्वेंस में है, ये भी सीक्वेंस में है, लेकिन यहाँ डिफरेंस जो है बाबू, यहाँ पे 2 कहाँ गया? क्वेश्चन ये है ना, 2 का 3 का 4 का प्लस डिफरेंस कितना है? +1।
+1। तो उसी तरह यहाँ भी +1 है ना, +1 के में है ना 1 इंक्रीज हो रहा है, उसका स्क्वायर हो रहा है, इसलिए आपका बी ही आंसर होगा। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, आगे जो है देखिएगा प्रश्न, जिस प्रकार खिलाड़ी संबंध है, जिस प्रकार खिलाड़ी का संबंध टीम से है, उसी प्रकार जहाज का संबंध किससे है? अब किससे है? जहाजी बेड़ा से हो जाएगा, जहाजी बेड़ा है ना। जिस प्रकार, अब ध्यान दीजिए, जिस प्रकार मधुमक्खी का संबंध डंक से है, उसी प्रकार सर्प का संबंध किससे होगा? विष दंत से होगा। उसका सांप का, जैसे मधुमक्खी क्या करता है? डंक मारता है, समझिएगा थोड़ा। सबसे पहले देखिए, जिस प्रकार खिलाड़ी है ना, किसके लिए होता है, किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो एक टीम का, है ना। टीम का नेतृत्व कौन करता है भाई? कैप्टन करता है ना, नेतृत्व करता है। और उस टीम में कौन कौन होते हैं? खिलाड़ी होते हैं। तो उसी प्रकार जहाज में क्या होता है? जहाजी बेड़ा होता है ना। जहाज खिलाड़ियों का एक समूह है, क्या? टीम। तो उसी प्रकार जहाज का एक टीम है, ग्रुप है, जहाजी बेड़ा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, यहां पे ये हो गया। अब आगे है, जिस प्रकार मधुमक्खी क्या करता है? डंक मारता है। मधुमक्खी क्या करता है? डंक मारता है। एक होता है नोकी जैसा सुई की तरह, उस पर चुभा देता है, डंक मारता है। और सर्प क्या करता है? विष दंत होता है। उसका दांत जो होता है ना, वह क्या होता है? विषैला होता है ना, जहरीला होता है। तो इसलिए क्या होगा? सर्प का क्या हो जाएगा? विष दंत हो जाएगा, है ना। अब जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है, उसी प्रकार बीमारी का संबंध किससे है? अब ध्यान दीजिए, दुर्घटना हमने कहा था एनालॉजी में कभी आपको क्लॉकवाइज देखना है और कभी कभी एंटी क्लॉकवाइज देखना होता है कि नहीं। जैसे ध्यान दीजिए एक चीज, दुर्घटना कब घटती है? दुर्घटना कब होती है? जब आप असावधान रहते हो, है ना। आपका ध्यान इधर उधर रहता, तभी दुर्घटना घटती है।
तो दुर्घटना से बचने के लिए आपको क्या चाहिए? सावधानी चाहिए। क्या चाहिए भाई? सावधानी चाहिए। अगर आप सावधान होइएगा तो सावधान अगर होइएगा तो आपको क्या होगा? सावधान मतलब सावधानी अगर आप बरतेंगे तो दुर्घटना से आप मुक्ति पाएंगे, दुर्घटना से बचेंगे। तो बीमारी आप क्या करेंगे ताकि बीमारी से आपको छुटकारा पाएंगे? तो स्वच्छता अगर अपनाएंगे, स्वच्छ रहेंगे तो आपको बीमारी नहीं होगी। तो याद रहेगा, दुर्घटना कब? जब सावधानी नहीं बरतेंगे तब। जब सावधानी बरतेंगे तो दुर्घटना से मुक्ति मिलेगी आपको। उसी तरह स्वच्छता जब अपनाएंगे, है ना, स्वच्छ, इसलिए भारत सरकार द्वारा आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। क्लियर? स्वच्छता से बीमारी को हटाया सकता है, बीमारी से मुक्ति पाया सकता है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। एकदम रिलेट करके बनाना है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एनालॉगी। रीजनिंग को उतना आसान मत समझिए जितना आसान समझते हैं लोग। कुछ लोग रीजनिंग को कहते हैं रीजनिंग बड़ी आसान है, और जब उसको आप आसान समझिएगा तो वो भी आपको आसान समझने लगेगा, और जैसे ही आपको आसान समझने लगेगा वो वैसे ही आपका रीजनिंग में स्कोरिंग होना बंद हो जाएगा। ध्यान दीजिए, पूछा हुआ प्रश्न है ये, बनाइए। इसको बीबीए कर दीजिएगा। नींव, भवन, संविधान, समझिए सबसे पहले 3 प्रश्न। ये जो है एफ है, देखिए जब आपका सीरीज का प्रश्न हो, एनालॉगी का प्रश्न हो, है ना, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, लेटर कोई भी अगर दिखे तो सिर्फ लेटर ही नहीं आपके दिमाग में आना चाहिए, उसका पोजीशन भी दिमाग में रखेंगे। एफ का पोजीशन, एफ तो एफ है ही, ए एफ तेरे चेहरे में मुझे 6 नजर आता है। एफ का क्यू कितना होगा? 6 का क्यू कितना होगा? 216, 216। एल का 2L याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिसको भी पोजीशन याद नहीं है, जिनको भी, प्लीज हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उसे याद करें। और वीडियो अगर आप देखते हैं हमारा, तो ये वीडियो इंटरटेनमेंट वाला वीडियो नहीं है, ये पढ़ाई वाला एजुकेशन का वीडियो है। इसको बिना स्किप किए देखिए। इंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो भी चैनल है, उसको आप स्किप करिएगा तो कोई ज्यादा फर्क उतना नहीं पड़ेगा इन कंपेरिजन टू एजुकेशनल वीडियो जो भी हो, चैनल जो भी हो। इसलिए बिना स्किप किए देखे हमारी वीडियो को। 12 का क्यू कितना होगा? हाँ, 1728 आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए विजय, ये भी आपको 2016 में CHSL में पूछ चुका है ये प्रश्न। विजय है ना, तो यहाँ पे कितना अक्षर? 3 और 2 5 अक्षर, यहाँ 5 अक्षर लिख दिया। टोटल नंबर ऑफ लेटर इन अ वर्ड जितना है लिख दिया। टोटल नंबर ऑफ लेटर, काजल में कितना लेटर है? इसमें भी 5 ही है, तो यहां भी 5 लिख देंगे। यहां कुछ और होता तो और लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, अब देखिए, आइए यहां नींव भवन। अगर नींव आप रखोगे तब उस पर क्या होगा? भवन का निर्माण होगा।
दूसरे शब्दों में कह सकते हैं भवन के लिए नींव होना जरूरी है। और संविधान किसके लिए होता है? राष्ट्र के लिए होता है। राष्ट्र निर्माण के लिए संविधान का होना बहुत जरूरी है। तो ध्यान दीजिएगा, भवन निर्माण के लिए नींव का होना जरूरी है और राष्ट्र के लिए संविधान का होना जरूरी है ना। जिस तरह नींव जो है भवन की बिल्डिंग की रक्षा करती है, भवन को मजबूती प्रदान करती है, उसी प्रकार राष्ट्र को मजबूती प्रदान कौन करता है? संविधान करता है। राष्ट्र का सुरक्षा, राष्ट्र की रक्षा कौन करता है? संविधान करता है ना। तो ध्यान दीजिए, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न, पादप वनस्पति विज्ञान, पादप वनस्पति विज्ञान, ये क्वेश्चन है। वनस्पति विज्ञान, मानव, अब ध्यान दीजिए, पादप का अध्ययन जो होता है, पादप के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अब मानव के अध्ययन को क्या कहेंगे? नृ विज्ञान कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अभी तक में आप लोगों को, है ना। अब देखिए एक चीज बता रहा हूं मैं, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको जीके जीएस साइंस से रहेगा, तो जब आपको वो टर्म पता होगा तभी आप प्रश्न को बना पाएंगे। इसलिए क्या करिएगा, एनालॉजी का जितना भी प्रश्न हो, क्लासिफिकेशन का जितना भी प्रश्न हो, सबको रट जाना है। बहुत सारा वनडे एग्जामिनेशन का अर्थ ही होता है रोटेट करता रहता है क्वेश्चन, है ना। 5 साल 10 साल पे वो क्वेश्चन, इवन बीपीएससी का भी, है ना। तो प्लीज आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के विनती है, जितना अधिक से अधिक हो सके प्रश्न को आप क्या करिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपको एकदम हमेशा के लिए याद रहे। क्वेश्चन देखते ही क्वेश्चन तो बन ही जाए, और क्वेश्चन बनने के साथ ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल एग्जामिनेशन हॉल में और ऊंचा हो जाए, हाई हो जाए, है ना। तो ईमानदारी से पढ़िए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मैं अपनी वाणी को आज यहीं विराम देना चाहूँगा। अगले वीडियो में मैं फिर मिलूँगा, है ना। तो तब तक के लिए मैं एक बात पुनः दोहराऊँगा, प्लीज़ हमारे चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। और बेल आइकन दबाएं, अधिक से अधिक लोगों तक मेरी आवाज़ को पहुंचाने का काम करें, है ना। और भी मैं आपके लिए जितना भी हमसे बन सकेगा मैं करूंगा। मैं प्रयास करता हूं डेली वीडियो बनाना, लेकिन नहीं ये संभव हो पाता है ना। तो ये लेकिन लगातार मैं बनाऊंगा, कभी स्टॉप नहीं होगा। जब तक मेरा सांस रहेगा तब तक मैं वीडियो बनाता रहूँगा, तब तक किसी न किसी माध्यम से मैं आपको कुछ न कुछ बताता रहूँगा, कुछ न कुछ सिखाता रहूँगा। ये मेरा वादा रहा आप लोगों से। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में।